उग्र होके लोग लात मुक्का चलाते हैं। वहीं देखिए उग्र से क्या हो जा रहा है, तो उग्र से हो जा रहा है हमारा उग्र तारा मंदिर। एक जैसा ही साउंड है, उग्र उग्र तारा, और लात हमारा साउंड कर रहा है लातेहार के जैसा, लात लातेहार, यानी कि लातेहार में उग्र तारा मंदिर है। अगले जिले में, अगला जिला कौन सा है हमारा, तो सिटी ऑफ वाटरफॉल यानी कि रांची। रांची में मुख्यतः हम लोगों को कितने मंदिर पढ़ने हैं, तो मुख्यतः हम लोग को रांची में जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, पहाड़ी मंदिर और राम सीता मंदिर को पढ़ना है। मंझगांव, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मंझगांव को, ठीक है। और इस मंझगांव में एक जगह है बेनी सागर, ठीक है। यहाँ 5वीं, 16वीं तथा 17वीं शताब्दी से रिलेटेड मंदिर, मूर्तियाँ और शिवलिंग जैसे पत्थर की आकृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, झारखंड के सारे प्रमुख मंदिर को हम लोग मैप और फनी ट्रिक की सहायता से याद करने वाले हैं, वो भी पूरे डिटेल के साथ। और जिसने झारखंड के मंदिर को पढ़ रखा है वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने काफी अपडेटेड डाटा को ऐड किया है, तो आपको इस वीडियो से काफी फायदा होने वाला है। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक में पिक्चर ट्रिक के साथ साथ मैप को भी ऐड कर रखा है, ताकि आप लोग झारखंड के सारे मंदिर को बहुत ही आसानी तरीके से याद रख सके। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपके माइंड में झारखंड के सारे मंदिर को मैं ट्रिक की सहायता से हमेशा के लिए सेट कराने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले झारखंड के देवघर जिला में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि देवघर जिला में कौन कौन से प्रमुख मंदिर स्थित है और इन मंदिरों से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, मंदिरों से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 80 से 90% यह प्रश्न रहता है कि कौन सा मंदिर किस जिले में स्थित है। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्या है कि झारखंड धाम किस जिले में स्थित है। वही दूसरा प्रश्न क्या है कि अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है। तो इसी टाइप के प्रश्न 80 से 90% पूछे जाते हैं। बाकी बचा हमारा 20 से 10%, तो वहां पे प्रश्नों के टाइप थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, यानी कि मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसे भी हम लोग साथ साथ करेंगे, ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे जाए हम लोग आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकें। तो हम लोग सबसे पहले झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर जिला में प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी कौन सा जिला है, या कौन से जिले को झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। तो कौन सा जिला है, तो देवघर, ठीक है। ये प्रश्न जेपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये पॉइंट्स भी आप जरूर याद रखें। तो पहले हम लोग देखते हैं कि देवघर जिला में कौन कौन से मंदिर स्थित है। तो देवघर जिला में मुख्यतः 4 मंदिर स्थित है। पहला वैद्यनाथ मंदिर देवघर, दूसरा युगल मंदिर देवघर, तीसरा तपोवन मंदिर देवघर और चौथा पथरोर काली मंदिर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देवघर में स्थित सारे प्रमुख मंदिरों को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं, ताकि लॉन्ग टाइम तक देवघर में स्थित सारे प्रमुख मंदिर हम लोग के माइंड में सेट रहे। मंदिर का नाम देखते ही हम लोग मंदिर के नाम से ही रिलेट करके उस प्रश्न का आंसर आसानी से कर सकें। तो चलिए हम लोग देवघर में स्थित सारे प्रमुख मंदिर को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने रामायण को टीवी में देखा ही होगा कि युगों युगों से देव सब किस पर बैठकर तप करते थे, तपस्या करते थे, तो पत्थर पर बैठ के तपस्या करते थे, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ट्रिक है कि देव सब युगों युगों से पत्थर पर बैठकर तप करते थे। किस पर बैठकर तप करते थे, तो पत्थर पर, ठीक है। देव सब युगों युगों से तप पत्थर पर करते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा रामायण में, ठीक है। वहीं देखिए देव हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो देव हमारा साउंड कर रहा है देवघर जैसा, देव देवघर, ठीक है। वहीं युगों युगों से क्या हो जा रहा है, तो युगों युगों से हो जा रहा है युगल मंदिर, ठीक है। युगों युगों युगल मंदिर, एक जैसा ही उच्चारण है। वही तप से हो जा रहा है तपोवन, तप तपोवन, एक जैसा ही उच्चारण है। वहीं पत्थर से हो जा रहा है पथरोल, पत्थल पथरोल, ठीक है। तो देवघर में मुख्यतः 4 मंदिर हैं, परंतु हम लोगों ने अभी 3 ही मंदिर को देखा है। एक मंदिर कौन सा है, तो वैद्यनाथ मंदिर। इस मंदिर को याद करने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि वैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, ठीक है। तो हम लोगों ने कैसे याद किया कि देव सब युगों युगों से किस पर तप करते हैं, तो पत्थर पर, ठीक है। वही देव से हो जा रहा था हमारा देवघर, युगों युगों से हो जा रहा था युगल मंदिर, और तप से हो जा रहा था तपोवन मंदिर, और पत्थर से हो जा रहा था पथरोर काली मंदिर, ठीक है।
तो चलिए हम लोग इन सारे मंदिरों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए हम लोग आसानी से कर सकें। जैसे कि देवघर में कौन सा एक मंदिर स्थित था, तो देवघर में एक मंदिर स्थित था हमारा बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है, जिसको याद करने की जरूरत नहीं। बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो देवघर में, ठीक है। यह मंदिर को आप चित्र में देख पा रहे होंगे। यह हमारा कौन सा मंदिर है, तो बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है। यह 16वीं सदी में, ध्यान से देखिए, यह 16वीं सदी में गिद्धौर के 10वें राजा पूरनमल सिंह द्वारा झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ यानी कि भगवान शिव का मंदिर का निर्माण कराया गया है, ठीक है। वहीं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। कितने हैं, कुल 22 मंदिर हैं, ठीक है। वहीं पुराणों में इस मंदिरों को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान माना गया है, ठीक है। वहीं बैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर क्या है, पंचशूल है, ठीक है, तथा ऐसी विशेषता वाला यह देश का एकमात्र शिव मंदिर है, ठीक है। वहीं देखिए बैद्यनाथ मंदिर देवघर में सावन यानी कि जून जुलाई महीने में अत्यंत प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन भी इसी देवघर शहर में होता है, ठीक है। तो ये थे देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देवघर के अगले मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला मंदिर कौन सा था हमारा, तो अगला मंदिर था युगल मंदिर, जिसे हम लोग नौलखा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। उसका भी एक कारण है। पहले हम लोग युगल मंदिर को स्क्रीन पे देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा देवघर का युगल मंदिर है, ठीक है, जिसे हम लोग नौलखा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह युगल मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। यह युगल मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई थी। वहीं यह युगल मंदिर के निर्माण हेतु रानी चारुशिला ने 9 लाख रुपए दान दिए थे, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने करवाया था, ठीक है। वहीं इस मंदिर का निर्माण 1936 में शुरू हुआ था तथा यह 1948 तक चला था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं देवघर में स्थित अगले मंदिर को। अगला मंदिर कौन सा था हमारा, तो देवघर में अगला मंदिर था हमारा पथरोर काली मंदिर, ठीक है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे यह हमारा पथरोर काली मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे दीपावली के अवसर पर बहुत ही भीड़ एकत्रित होती है यानी कि मेले का आयोजन होता है, ठीक है। वहीं यह मंदिर देवघर के मधुपुर अनुमंडल में स्थित है। वहीं इस मंदिर का निर्माण पथरोल के राजा दिग्विजय सिंह ने करवाया था और इस मंदिर में मां काली की प्रतिमा स्थापित है। और वहीं यहाँ पे दीपावली के अवसर पर एक बड़े मेले का आयोजन होता है, ठीक है। तो ये थे देवघर के मधुपुर अनुमंडल में स्थित पथरोल काली मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं देवघर में स्थित अगले मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला मंदिर कौन सा था हमारा, तो अगला मंदिर था हमारा तपोवन मंदिर। कौन सा मंदिर, तो तपोवन मंदिर, ठीक है। बेसिकली यह मंदिर तपोवन पहाड़ पर स्थित होने के कारण इस मंदिर को तपोवन मंदिर कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग तपोवन मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। जैसे कि भगवान शिव का यह मंदिर देवघर शहर से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन पहाड़ पर स्थित है, इसलिए इस मंदिर को तपोवन मंदिर कहा जाता है। इस पहाड़ पर कई गुफाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पहाड़ पर मां सीता ने तपस्या की थी। तो ये थे देवघर में स्थित तपोवन मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो देवघर में स्थित मंदिरों को हम लोगों ने किस ट्रिक की सहायता से याद किया कि देव सब युगों युगों से तप किस पे करते हैं, तो पत्थर पर करते हैं। देव सब युगों युगों से तप किस पे करते हैं, तो पत्थर पर करते हैं। वहीं देखिए देव से हो जा रहा था हमारा देवघर, एक जैसा ही साउंड है, और युगों युगों से साउंड आ रहा है हमारा युगल, युगो युगो युगल, ठीक है, यानी कि युगल मंदिर, ठीक है। वहीं तप से हो जा रहा था तपोवन और पत्थर से हो जा रहा था पथरोर काली मंदिर। ये सारे मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो देवघर में। वहीं देवघर में एक कौन सा मंदिर स्थित था, तो बैद्यनाथ मंदिर। यह कहाँ पे स्थित है, तो यह देवघर में स्थित है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड के अगले जिले में प्रवेश करते हैं। अगला जिला कौन सा है हमारा, तो अगला जिला है हमारा दुमका। तो दुमका में बेसिकली हम लोगों को कौन कौन सा मंदिर पढ़ना है, तो बासुकीनाथ धाम मंदिर और मालूटी में ही मुख्य मंदिर को मौलिकछा मंदिर कहते हैं। बेसिकली दुमका जिला में ही एक प्रखंड है शिकारी पाड़ा, ठीक है, और इसी प्रखंड में एक गांव है मलूटी, ठीक है।
इसी मलूटी गांव में पहले 108 मंदिर हुआ करता था, परंतु अब कितना शेष बचा है? तो 72। ठीक है, इन्हीं 72 मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर को क्या कहा जाता है? तो मौलिकछा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इन पे और भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दुमका में बासुकीनाथ धाम मंदिर, मलूटी मंदिर और मौलिकछा मंदिर को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दुमका में स्थित सारे प्रमुख मंदिर को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं, ताकि लॉन्ग पीरियड तक याद रहे कि दुमका में प्रमुख कौन कौन से मंदिर हैं। फिर हम लोग इन मंदिरों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो दुमका में स्थित मंदिरों को आप इस ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है हमारा कि मौलिकछा जिसकी एक दुकान रहती है, उसकी दुकान को बॉस की माँ ने, यानी कि किसी गुंडे की माँ ने लूट लिया। यानी कि बॉस की माँ ने किसकी दुकान को लूटा? तो मौलिकछा की दुकान को। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है हमारा कि बॉस की माँ ने लूटी मौलिकछा की दुकान। ठीक है, बॉस की माँ ने लूटी मौलिकछा की दुकान। वहीं देखिए दुकान हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो दुकान हमारा साउंड कर रहा है दुमका के जैसा। दुकान दुमका एक जैसा ही है। वहीं देखिए मौलिकछा से क्या हो गया? तो मौलिकछा से हो गया मौलिकछा मंदिर। मौलिकछा मौलिकछा मंदिर एक जैसा ही उच्चारण है। वहीं देखिए माँ ने लूटी से क्या हो गया? मालूटी। माँ ने लूटी मालूटी, जो कि मालूटी में ही एक प्रमुख मंदिर है जिसे हम लोग मौलिकछा मंदिर कहते हैं। ठीक है, वहीं देखिए बॉस कैसा हमारा साउंड कर रहा है? तो बॉस हमारा साउंड कर रहा है बासुकीनाथ। बॉस बासुकी। ठीक है, यानी कि बासुकीनाथ धाम। ठीक है, तो दुमका में बेसिकली हम लोगों को इन सारे मंदिरों को याद रखना है। बासुकीनाथ धाम, मालूटी मंदिर और मालूटी मंदिर में ही एक मेन मंदिर जिसका नाम है मौलिकछा मंदिर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन सारे मंदिरों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम लोग मालूटी मंदिर से रिलेटेड पॉइंट्स को लिखते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट मंदिर होगा हम लोग उस मंदिर के ब्लॉक और विलेज को भी देखेंगे। ठीक है, तो दुमका जिला के एक प्रखंड शिकारी पाड़ा प्रखंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा? मालूटी मंदिर। ठीक है, यह मंदिर मालूटी गांव में स्थित है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे मालूटी मंदिर को। इस गांव में 108 मंदिर हुआ करता था, परंतु अभी शेष 72 ही बचे हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे मालूटी मंदिर को। ये सारे मंदिर हमारे दुमका जिला में स्थित है, दुमका जिला के एक शिकारीपाड़ा प्रखंड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग मालूटी मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि मालूटी मंदिर दुमका में स्थित है, किस प्रखंड में? तो दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड में। शिकारीपाड़ा प्रखंड को कहीं कहीं लोग शिकारी पारा ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉक में स्थित है हमारा मालूटी मंदिर। इसे झारखंड का मंदिरों का गांव भी कहा जाता है, और यह प्रश्न जेपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक समय में यहाँ 108 मंदिर थे, पर अभी केवल 72 मंदिर ही बचे हैं। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट्स आप याद रखें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2015 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी में दिल्ली में आयोजित समारोह में झारखंड की ओर से श्रृंखलाबद्ध मंदिरों के गांव मालूटी पर आधारित आकर्षक झांकी प्रस्तुत की गई थी। इस आकर्षक झांकी की प्रस्तुति से पूरे देश में यह गांव अपनी पहचान स्थापित कर चुका है, जिसे द्वितीय पुरस्कार भी मिला था उस झांकी में। ठीक है, तो ये करंट डाटा आपको याद करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किस अमेरिकन राष्ट्रपति की मौजूदगी में यह झांकी निकली थी? तो बराक ओबामा की मौजूदगी में। ठीक है, कहाँ पे? तो दिल्ली में, और 2015 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, वहीं मैंने एक मंदिर का नाम लिया था मौलिकछा मंदिर। यह मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह मंदिर भी दुमका में स्थित है, दुमका के शिकारीपाड़ा में स्थित है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे मौलिकछा मंदिर और उस मंदिर में स्थित इस प्रतिमा को। तो चलिए हम लोग मौलिकछा मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। जैसे कि यह मुख्य मंदिर मां मौलिकछा की है। यह राजा बसंत राय की कुल देवी थी। ठीक है, शोधकर्ताओं के अनुसार मालूटी के निष्कर्ष राज के प्रथम राजा बसंत राय ने मंदिरों के निर्माण का सिलसिला शुरू किया था, जिसके बाद उनके वंशजों ने भी यहाँ जारी रखा, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे कितने मंदिर बन गए थे? तो 108, परंतु अभी कितने हैं? तो 72। ठीक है, उन्हीं 72 में से एक हमारा मुख्य मंदिर कौन सा है? तो मौलिकछा मंदिर। ठीक है, तो ये थे हमारे मालूटी और मौलिकछा मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुमका में स्थित अगले मंदिर को। दुमका में अगला मंदिर कौन सा था हमारा? तो दुमका में अगला मंदिर था हमारा बासुकीनाथ धाम। ठीक है, यह मंदिर दुमका के जरमुंडी प्रखंड में स्थित है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे बासुकीनाथ धाम मंदिर को। ठीक है, तो चलिए हम लोग बासुकीनाथ धाम मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि यह मंदिर का निर्माण बासुकी तांती ने कराया था। ठीक है, और यह मंदिर देवघर
में स्थित बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 45.20 किलोमीटर की दूरी पर दुमका के जरमुंडी प्रखंड में स्थित है। वहीं बैद्यनाथ मंदिर देवघर में जो स्थित है, वहां पे आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री यहां आए बगैर अपनी यात्रा पूरी नहीं मानते। इस कारण क्या होता है कि देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेला के आयोजन अवसर पर यहाँ भी सावन महीने में श्रावणी मेला आयोजित होता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ बैद्यनाथ मंदिर जो कि देवघर में है, श्रावणी मेला के अवसर पर यहाँ भी काफी भीड़ लगता है, यहाँ भी श्रावणी मेला का आयोजन होता है। ठीक है, तो ये थे बासुकीनाथ धाम जो कि दुमका में जरमुंडी प्रखंड में स्थित है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दुमका में स्थित सारे मंदिरों से रिलेटेड हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा और इन सारे मंदिरों को हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से याद भी किया। ट्रिक क्या था कि बॉस की मां ने लूटी थी मौलिकछा की दुकान। किसने लूटी थी? तो बॉस की मां ने लूटी थी मौलिकछा की दुकान। बॉस से क्या हो जा रहा था हमारा? तो बॉस से हो जा रहा था बासुकीनाथ धाम। बॉस बासुकी एक जैसा ही है। वहीं मां ने लूटी से साउंड आ रहा है मालूटी, यानी कि मालूटी मंदिर, और मौलिकछा से साउंड आ रहा है मौलिकछा मंदिर। ठीक है, जो कि दुमका में स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड के अगले जिले में प्रवेश करते हैं। अगला जिला कौन सा है? तो रामगढ़। ठीक है, तो रामगढ़ में मुख्यतः हम लोगों को 2 मंदिर पढ़ना है। कौन कौन सा? तो एक है हमारा छिन्नमस्तिका मंदिर और एक है हमारा केथा शिव मंदिर। ठीक है, तो रामगढ़ में स्थित ये 2 मंदिर को हम लोग पहले ट्रिक की सहायता से रिलेट करके याद करते हैं, ताकि लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में यह सेट रहे कि रामगढ़ में कौन कौन से मुख्य मंदिर स्थित हैं। जैसे कि हम लोग कहीं पर भी कथा सुनते हैं तो एकदम मस्तिष्क का ध्यान पूरा कथा पर रहता है। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है हमारा कि राम कथा हम मस्तिष्क से ध्यान लगा के सुनते हैं। राम कथा हम कैसे सुनते हैं? मस्तिष्क से ध्यान लगा के सुनते हैं। ठीक है, देखिए वहीं हमारा राम से हो जा रहा है रामगढ़, एक जैसा ही साउंड है, राम रामगढ़। ठीक है, वहीं देखिए कथा से हो जा रहा है केथा शिव मंदिर, कथा केथा शिव मंदिर। ठीक है, वहीं मस्तिष्क से हो जा रहा है छिन्नमस्तिका, मस्तिष्क छिन्नमस्तिका, एक जैसा ही साउंड है। तो रामगढ़ में मुख्यतः 2 मंदिर स्थित है, केथा शिव मंदिर और छिन्नमस्तिका मंदिर। तो चलिए हम लोग इन दोनों मंदिरों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। पहले हम लोग रामगढ़ में स्थित केथा शिव मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे हमारा केथा शिव मंदिर। ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है? तो सबसे पहले आपको याद यह रखना है कि यह रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ में कहाँ? तो रामगढ़ के अंतर्गत गोला प्रखंड में स्थित है। ठीक है, केथा प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह मंदिर रामगढ़ जिला में गोला प्रखंड के अंतर्गत केथा ग्राम में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो रामगढ़ राज परिवार के दलेर सिंह ने गुफानामा इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में करवाया था। कब? तो 17वीं सदी में। ठीक है, वहीं केथा प्राचीन शिव मंदिर भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और रामगढ़ में स्थित अगले मंदिर को देखते हैं। अगला कौन सा मंदिर था हमारा रामगढ़ में? तो अगला मंदिर था हमारा छिन्नमस्तिके मंदिर। ठीक है, या छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यह हमारा छिन्नमस्तिका मंदिर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग छिन्नमस्तिका मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि यह मंदिर रामगढ़ जिला में रजरप्पा नामक स्थान में भेरवी और दामोदर नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। और यह प्रश्न झारखंड के एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका उत्तर होना चाहिए भेरवी और दामोदर नदियों के संगम स्थल पर यह स्थित है। ठीक है, भेरवी नदी को ही कहीं कहीं लोग भेड़ा नदी के नाम से जानते हैं। कौन सा नदी? तो भेड़ा नदी। ठीक है, वहीं यह मंदिर छिन्नमस्तिके मंदिर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ठीक है, वहीं रजरप्पा मंदिर की कला और वास्तुकला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समान है। देखिए यह मंदिर रजरप्पा स्थल में रहने के कारण इस मंदिर को रजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो रजरप्पा मंदिर की कला और वास्तुकला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समान यानी कि मिलता जुलता है। ठीक है, वहीं छिन्नमस्तिका मंदिर को पहले वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता था क्योंकि यह मंदिर पहले घने जंगल के बीच स्थित था। ठीक है, वहीं छिन्नमस्तिका मंदिर भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। जैसे धार्मिक कथाओं के अनुसार जिन जिन स्थानों पर मां सती के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे हैं वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए हैं। ठीक है, तो यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मां काली मंदिर के अलावा विभिन्न देवताओं और देवी देवताओं जैसे सूर्य भगवान और भगवान शिव के 10 मंदिर मौजूद हैं। ठीक है,
तो ये थे रामगढ़ में स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम लोगों ने रामगढ़ में स्थित मुख्यतः 2 मंदिर को याद किया। पहला था हमारा कैथा शिव मंदिर और दूसरा था हमारा छिन्नमस्तिके मंदिर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं झारखंड के अगले जिले में। अगला जिला कौन सा है हमारा? तो सिटी ऑफ वाटरफॉल यानी कि रांची। रांची में मुख्यतः हम लोगों को कितने मंदिर पढ़ने हैं? तो मुख्यतः हम लोग को रांची में जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, पहाड़ी मंदिर और राम सीता मंदिर को पढ़ना है। ठीक है, लिस्ट काफ़ी बड़ी है, तो चलिए हम लोग इसे ट्रिक की सहायता से रिलेट करके याद करते हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक रांची में स्थित सारे प्रमुख मंदिर हम लोगों के माइंड में सेट रहे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग रांची में स्थित सारे प्रमुख मंदिर से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग रांची में स्थित प्रमुख मंदिरों को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे कि आप जब भी अर्ली मॉर्निंग उठते होंगे, जब आप सुबह उठते होंगे, तो आपने देखा होगा कि हमारे झारखंड के पहाड़ों से मध्यम मध्यम सूर्यदेव की रोशनी निकल रही होगी और धीरे धीरे हमारा जग रोचक और सुंदर दिखने लगा होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ट्रिक है कि पहाड़ों से मध्यम मध्यम सूर्यदेव की रोशनी निकलते ही सारा जग रोचक लगने लगता है। कैसे लगने लगता है? तो सारा जग रोचक लगने लगता है जब पहाड़ों से मध्यम मध्यम सूर्यदेव की रोशनी निकलते हैं तो सारा जग रोचक लगने लगता है। ठीक है, वहीं देखिए पहाड़ों से हो जा रहा है हमारा पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर एक जैसा ही है। वहीं देखिए मध्यम मध्यम हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो मध्यम मध्यम हमारा साउंड कर रहा है मदन मोहन। मध्यम मध्यम मदन मोहन यानी कि मदन मोहन मंदिर। ठीक है, वहीं सूर्य से हो जा रहा है हमारा सूर्यदेव मंदिर। ठीक है, वहीं देव से हो जा रहा है हमारा देवड़ी मंदिर। ठीक है, देवड़ी मंदिर। ठीक है, वहीं रोशनी से हो जा रहा है हमारा राम सीता मंदिर। रौ से राम, सौ से सीता, रोशनी राम सीता मंदिर। ठीक है, वहीं जग से हो जा रहा है हमारा रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ। ठीक है, और रोचक हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो रोचक हमारा साउंड कर रहा है रांची के जैसा। रोचक रांची यानी कि रांची में कौन कौन से प्रमुख मंदिर स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर, राम सीता मंदिर, देवड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, मदन मोहन मंदिर और पहाड़ी मंदिर। ठीक है, तो चलिए हम लोग रांची में स्थित इन सारे प्रमुख मंदिरों से रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। तो रांची में कौन सा मंदिर स्थित था हमारा? तो रांची में एक मंदिर था जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर को। ठीक है, वहीं जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर एनिसा के द्वारा की गई थी। यह मंदिर रांची जिले के धुरवा नामक जगह पर स्थित है। ठीक है, और यह प्रश्न कई बार झारखंड के एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, वहीं इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। ठीक है, वहीं यह मंदिर पुरी यानी कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। वहीं यहाँ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में पुरी की तरह ही यहाँ भी भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो ये थे रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रांची में स्थित अगले प्रमुख मंदिर को। अगला प्रमुख मंदिर कौन सा था हमारा? तो सूर्य मंदिर। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे हमारे रांची में स्थित सूर्य मंदिर को। तो यह सूर्य मंदिर का निर्माण सांस्कृतिक विहार एक धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। यह मंदिर रांची टाटा मार्ग के बुंडू में स्थित है। तो ये थे रांची में स्थित सूर्य मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और रांची में स्थित अगले प्रमुख मंदिर को देखते हैं। अगला प्रमुख मंदिर कौन सा है हमारा? तो देवड़ी मंदिर। ठीक है, देवड़ी मंदिर को देवड़ी मंदिर भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये हमारा कौन सा मंदिर है? तो ये रांची में स्थित देवड़ी मंदिर है। ठीक है, यह मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह मंदिर रांची जिले के तमाड़ देवरी ग्राम में स्थित है। यहाँ 16 भुजी देवी दुर्गा की मूर्ति स्थित है। आमतौर पर माँ दुर्गा में 8 भुजाएं देखने को मिलती है, परंतु यहाँ पर स्थित माँ दुर्गा की मूर्ति में कितनी भुजाएं हैं? तो 16। ठीक है, वहीं देवी की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति है तथा अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक और गणेश की मूर्तियां भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, वहीं परंपरा के अनुसार इस मंदिर में सप्ताह में 6 दिन पाहन यानी कि आदिवासी के द्वारा और 1 दिन ब्राह्मण पुजारी के द्वारा पूजा अर्चना कराई जाती है। तो ये थे रांची में स्थित देवड़ी मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रांची में स्थित अगले प्रमुख मंदिर को। अगला प्रमुख मंदिर कौन सा है हमारा?
तो मदन मोहन मंदिर। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे मदन मोहन मंदिर को। यह मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी में रघुनाथ शाह, जो नागवंशी राजा थे, नागवंशी राजा थे। ठीक है, इसी के कार्यकाल में बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, रघुनाथ शाह के कार्यकाल में बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं और इनके कार्यकाल को नागवंश का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग भी इनके काल को कहा जाता है। ये भी पॉइंट्स आप माइंड में याद रखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग मदन मोहन मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि इस मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। जैसे कि यहाँ पे स्थित एक शिलालेख में यह लिखा हुआ है कि स्थापित सन 1665 ईस्वी। ठीक है, वहीं इस मंदिर के निर्माता के रूप में लक्ष्मी नारायण तिवारी का नाम माना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निर्माता लक्ष्मी नारायण तिवारी। ठीक है, वहीं इस मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, तो ये थे मदन मोहन मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रांची में स्थित अगले प्रमुख मंदिर। अगला प्रमुख मंदिर कौन सा है हमारा? तो रांची में स्थित अगला प्रमुख मंदिर है पहाड़ी मंदिर। यह मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है जिसे टुंगरी कहा जाता है तथा इस पहाड़ी को रांची बुरू के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है जिसे टुंगरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहीं आज़ादी के पहले यानी कि स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी का प्रयोग अंग्रेज अधिकारियों द्वारा क्रांतिकारियों को फांसी देने हेतु करते थे। इसीलिए इस पहाड़ी को फांसी टुंगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। तो ये थे रांची में स्थित पहाड़ी मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रांची में अगले प्रमुख मंदिर को। अगला प्रमुख मंदिर कौन सा था हमारा? तो राम सीता मंदिर, जिसे हम लोग राधा वल्लभ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे राधा वल्लभ मंदिर। ठीक है, यह मंदिर रांची चुटिया में स्थित है जो पहले कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करता था। इस मंदिर का निर्माण 1685 ईस्वी में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने करवाया था। वहीं नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने मराठा गुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ को इस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया था। तो ये थे रांची में स्थित सारे प्रमुख मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे रांची में स्थित सारे प्रमुख मंदिर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समाप्त होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रवेश करते हैं झारखंड के अगले जिले में, जो कि है लातेहार जिला। लातेहार में मुख्यतः हम लोगों को एक मंदिर पढ़ना है जो कि है हमारा उग्रतारा मंदिर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे रिलेट करके याद करते हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में यह याद रहे कि उग्रतारा मंदिर लातेहार जिला में स्थित है। जैसे कि उग्र हो के लोग क्या चलाते हैं? तो लात मुक्का चलाते हैं। उग्र हो के लोग लात मुक्का चलाते हैं। आपने देखा ही होगा, गुस्से में लोग अपना आपा खो जाते हैं और लात मुक्का चलाते हैं, यानी कि उग्र हो के लोग लात मुक्का चलाते हैं। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है हमारा कि उग्र हो के लोग लात मुक्का चलाते हैं। वहीं देखिए उग्र से क्या हो जा रहा है? तो उग्र से हो जा रहा है हमारा उग्र तारा मंदिर। एक जैसा ही साउंड है, उग्र उग्रतारा, और लात हमारा साउंड कर रहा है लातेहार के जैसा, लात लातेहार, यानी कि लातेहार में उग्रतारा मंदिर है। अब जैसे आपको एग्जाम में पूछा गया कि उग्रतारा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आप आसानी से इसके नाम से ही रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे कि उग्र होने से आदमी क्या करता है? तो लात पांव चलाता है। तो आसानी से आप ऑप्शन में लातेहार देखते ही आपके माइंड में यह ट्रिगर हो जाएगा कि ऑप्शन हमारा लातेहार होने वाला है। ठीक है, आगे जब मैं आपको मंदिर से रिलेटेड सारे प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हल कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि यह ट्रिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चीजें रिलेट करके याद रहती है लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग उग्रतारा मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह हमारा उग्रतारा मंदिर है जो कि लातेहार में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसको लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह मंदिर किसने बनाया और कब बनाया, इसको लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि 10वीं सदी में, कब? तो 10वीं सदी में। ठीक है, टोरी राजा पीताम्बरनाथ शाही के द्वारा, टोरी राजा पीताम्बरनाथ शाही के द्वारा, ठीक है,
पीताम्बरनाथ शाही के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है तथा बाद में पुनः इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो रानी अहिल्या बाई के द्वारा। वही कहीं कहीं आपको यह भी लिखा मिल सकता है कि इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्या बाई ने करवाई है, परंतु इन सब बातों का कोई ठोस प्रमाण या पुरातात्विक विभाग द्वारा कोई भी ठोस प्रमाण नहीं पाया गया है। और आपको घबराना भी नहीं है, बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि उग्रतारा मंदिर कहाँ पे स्थित है और आप आसानी से बता सकते हैं कि उग्र होकर लोग क्या चलाते हैं? तो उग्र होकर लोग लात चलाते हैं। ठीक है, लात से क्या हो जा रहा है हमारा? तो लातेहार, यानी कि उग्रतारा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो लातेहार जिले में। जैसे कि आप उग्रतारा मंदिर में स्थित प्रतिमा को देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे उग्रतारा मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि झारखंड के लातेहार जिला में चांदवा प्रखंड में माँ उग्रतारा मंदिर स्थित है। अगर प्रखंड पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप? चांदवा प्रखंड। वैसे प्रखंड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वहीं यह मंदिर एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये थे उग्रतारा मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि लातेहार जिला में स्थित है। तो चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं झारखंड के अगले जिले में। अगला जिला कौन सा है हमारा? तो अगला जिला है हमारा गुमला। गुमला में मुख्यतः टांगीनाथ मंदिर, वासुदेव कोना मंदिर, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर, कपिलनाथ मंदिर, चिंतामणि मंदिर और सती मठ मंदिर को पढ़ना है। यह लिस्ट काफी बड़ा है, तो चलिए हम लोग इन सारे मंदिरों को ट्रिक की सहायता से एक ही लाइन में याद करते हैं कि गुमला में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं। जैसे कि आपने रामायण टीवी में देखा ही होगा कि किस तरह माता सीता ने अपना सारा गम, चिंता, मोहमाया अंजनी पुत्र हनुमान के ऊपर छोड़ दिया था, है कि नहीं? आपने जब रामायण देखा होगा तो जैसे ही अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचते हैं तो हनुमान जी को देखकर माँ सीता अपना सारा गम, चिंता, मोहमाया अंजनी पुत्र हनुमान पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ट्रिक है कि गम, चिंता, टेंशन, मोहमाया सीता ने किस पर छोड़ दिया था? तो अंजनी पुत्र पे। गम, चिंता, टेंशन, मोहमाया सीता ने किस पर छोड़ा था? तो अंजनी पुत्र पे। ठीक है, वहीं देखिए गम से क्या हो जा रहा है? तो गम से हमारा साउंड आ रहा है गुमला के जैसा। गम गुमला एक जैसा ही है। वहीं चिंता से हो जा रहा है चिंतामणि, यानी कि चिंतामणि मंदिर। चिंता चिंतामणि। ठीक है, और टेंशन हमारा साउंड कर रहा है टांगीनाथ मंदिर। टेंशन टांगीनाथ। ठीक है, वहीं मोहमाया से हो जा रहा है महामाया मंदिर। मोहमाया महामाया मंदिर। ठीक है, वहीं सीता से क्या हो जा रहा है? तो सीता से हो जा रहा है सती मठ। सीता सती मठ। और वहीं अंजनी से हो जा रहा है अंजन धाम। अंजनी अंजन धाम। ठीक है, यानी कि गुमला में चिंतामणि मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, महामाया मंदिर, सती मठ और अंजन धाम मंदिर स्थित है। देखिए गुमला में स्थित और दो मंदिर हमारे छूट रहे हैं। कौन कौन से? तो एक हमारा ट्रिक में छूट रहा है कपिलनाथ मंदिर। ठीक है, और एक हमारा छूट रहा है वासुदेव कोना मंदिर। ठीक है, यह दोनों मंदिर उस ट्रिक में सेट नहीं हो पाया। ठीक है, मैं इसे अलग से ही इतना डिटेल से पढ़ाऊंगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। ठीक है, तो गुमला में स्थित मंदिरों को हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। ट्रिक क्या था कि गम, चिंता, टेंशन, मोह माया सीता ने किस पर छोड़ दिया था? तो अंजनी पुत्र पे। ठीक है, वहीं गम हमारा साउंड कर रहा था गुमला, और चिंता से हो जा रहा था चिंतामणि मंदिर, टेंशन से हो जा रहा था टांगीनाथ मंदिर, और मोहमाया से हो जा रहा था महामाया मंदिर, और सीता से हो जा रहा था सती मठ, और अंजनी से हो जा रहा था अंजन धाम। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग गुमला में स्थित सारे प्रमुख मंदिरों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि गुमला में एक मंदिर था हमारा टांगीनाथ मंदिर, जिसको हम लोगों ने ट्रिक से याद नहीं किया। तो चलिए हम लोग इस मंदिर को याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यह हमारा टांगीनाथ मंदिर है। यह टांगीनाथ मंदिर गुमला के मंझ गांव पहाड़ी पर, मंझ गांव के पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर प्रांगण में आपको कई शिवलिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस मंदिर के प्रांगण में एक त्रिशूल और एक टांगी स्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में जो त्रिशूल स्थित है यह 5वीं से 6ठी सदी का माना जाता है। यह त्रिशूल लगभग 11 फीट का है और इस त्रिशूल में अभी तक कोई भी जंग नहीं लगा है। वहीं इस मंदिर के प्रांगण में जो टांगी स्थित है यानी कि फरसा, यह परशुराम का फरसा माना जाता है। यहाँ से एक बार झारखंड के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है कि टांगीनाथ मंदिर जो गुमला में स्थित है यह मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय। ठीक है,
पशुपत संप्रदाय यानी कि परशुराम। ठीक है, तो चलिए हम लोग टांगीनाथ मंदिर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि यह मंदिर गुमला के मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर तथा प्रांगण में कई शिवलिंग स्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में कई देवी देवता की मूर्ति स्थित है तथा इस मंदिर के पास एक त्रिशूल है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 फीट है। इतिहासकार इसे 5वीं-6वीं सदी का मानते हैं। इस स्थान का संबंध पशुपत संप्रदाय से है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं गुमला में स्थित अगले प्रमुख मंदिर को। अगला प्रमुख मंदिर कौन सा था हमारा, तो महामाया मंदिर। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे महामाया मंदिर के इमेज को। ठीक है, तो चलिए हम लोग महामाया मंदिर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि यह मंदिर हापामुनि गांव में तथा घाघरा प्रखंड में स्थित है, इसलिए इस मंदिर को हापामुनि मंदिर भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हापामुनि मंदिर कहाँ पे है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गुमला में। ठीक है, यह मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गंजघट ने 1908 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर का देखभाल करने के लिए एक मराठा ब्राह्मण को दे दिया गया जिसका नाम था हरिनाथ। ठीक है, बाद में इस मंदिर का विधिवत निर्माण तथा विष्णु की मूर्ति नागवंशी राजा शिवदास कर्ण के द्वारा स्थापित की जाती है और शिवनाथ देव या इसे ही सियानाथ देव कहा जाता है इस समय गुरु के रूप में होते हैं। ठीक है, जब नागवंशी राजा शिवदास कर्ण के द्वारा स्थापित की जाती है विष्णु की मूर्ति को, तो इस समय शिवनाथ देव गुरु के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये थे महामाया मंदिर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुमला के अगले प्रमुख मंदिर को देखते हैं। अगला प्रमुख मंदिर गुमला में कौन सा था, तो अंजन धाम। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे अंजन धाम को, यहीं पास में ही अंजन गुफा स्थित है और यहाँ हनुमान को गोद में लिए मां अंजन की मूर्ति स्थित है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अंजन धाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। यह मंदिर अंजन ग्राम गुमला में स्थित है। इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पास में ही अंजन गुफा है जहाँ पर हनुमान को गोद में लिए मां अंजन की मूर्ति स्थित है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये थे गुमला में स्थित अंजन धाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुमला में स्थित अगले प्रमुख मंदिर को देखते हैं। यह मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गुमला जिला के प्रखंड को। गुमला जिला में एक प्रखंड सिसाई है। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर एक मंदिर है कपिलनाथ मंदिर, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे गुमला के सिसाई प्रखंड में स्थित कपिलनाथ मंदिर को। कपिलनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित शिवलिंग को भी आप देख पा रहे होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप शिवलिंग को नहीं देख पा रहे होंगे। एक्चुअली मैं ये मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो कपिलनाथ मंदिर जिसे नागवंशी राजा राम शाह ने निर्माण करवाया था। किसने, तो राम शाह ने निर्माण कराया था। ठीक है, यह नागवंशी राजा थे। ठीक है, राम शाह कौन थे, तो नागवंशी राजा थे। तो चलिए हम लोग गुमला के सिसाई प्रखंड में स्थित कपिलनाथ मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि यह मंदिर गुमला के सिसाई प्रखंड में एक समय में रहे नागवंशी राजाओं की राजधानी दोयसा में स्थित है। ठीक है, वहीं इस मंदिर को दोयसा के प्रस्तर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जाता है। 17वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा राम शाह ने कराया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गुमला में स्थित सिसाई प्रखंड को। यह प्रखंड काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रखंड में स्थित नवरत्नगढ़ की पुरातात्विक खुदाई में अत्यंत प्राचीन भूमिगत महल की संरचना प्राप्त हुई है, जो काफी रोचक दिखाई दे रहा होगा आपको। यह प्रखंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रखंड में स्थित नवरत्नगढ़ को वर्ष 2009 में, कब, तो वर्ष 2009 में राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं। जैसे कि गुमला जिला के अंतर्गत सिसाई प्रखंड में स्थित ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ की पुरातात्विक खुदाई में अत्यंत प्राचीन भूमिगत महल की संरचना प्राप्त हुई है और नवरत्नगढ़ को वर्ष 2009 में ही राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुमला में स्थित अगले प्रमुख मंदिर को। अगला प्रमुख मंदिर कौन सा था हमारा, तो वासुदेव कोना मंदिर था। वासुदेव कोना मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो गुमला में। ठीक है, एक इसी से मिलता जुलता मंदिर है वासुदेव राय। ठीक है, वासुदेव राय मंदिर, ये मंदिर अलग है। ठीक है, ये मंदिर गुमला में स्थित नहीं है। सारा यूट्यूब चैनल ने इस मंदिर को गुमला मेंशन किया हुआ है, परंतु यह मंदिर गुमला में स्थित नहीं है। वासुदेव राय मंदिर को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि यह मंदिर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके।
ठीक है, तो आप टेंशन ना लें। यहाँ पे हम लोग वासुदेव कोना मंदिर के बारे में पढ़ते हैं जो कि गुमला में स्थित है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह हमारा वासुदेव कोना मंदिर है। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि यह मंदिर रायडी गुमला में स्थित है और यह भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, तो ये थे वासुदेव कोना मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुमला जिला के अगले प्रमुख मंदिर को। अगला प्रमुख मंदिर कौन सा था हमारा, तो सती मठ। ठीक है, इस मंदिर से रिलेटेड मैं आपको कोई भी इमेज नहीं दिखा पाऊंगा। इसका मेन कारण यह है कि वहाँ के लोगों का कहना है कि मठ की गुंबद में एक नीम का पेड़ उग आया था, जिसने विशाल रूप भी धारण कर लिया था, जिसके कारण मठ क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस मंदिर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि यह मंदिर पालकोट गुमला में स्थित है। पहले पालकोट नागवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करता था। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी महारानी ने नागवंशियों की राजधानी पालकोट में कराया था। इसे निर्मित कराने वाली महारानी बाद में सती हो गई थी, जिसके कारण इसे सती मठ कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे सती मठ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुमला में स्थित अगले प्रमुख मंदिर को देखते हैं। अगला प्रमुख मंदिर कौन सा था हमारा, तो चिंतामणि मंदिर। यह मंदिर से भी रिलेटेड कोई इमेज हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो चलिए हम लोग इस मंदिर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि यह मंदिर पालकोट गुमला में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में कराया था। तो दोस्तों, गुमला में जितने भी प्रमुख मंदिर थे उसे हम लोगों ने पहले ट्रिक की सहायता से याद किया, फिर उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट डाउन किया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग झारखंड के अगले जिले में प्रवेश करते हैं। अगला जिला है हमारा लोहरदगा। लोहरदगा में बेसिकली हम लोगों को एक मंदिर याद करना है जो कि है हमारा कोराम्बे मंदिर। ठीक है, कोराम्बे मंदिर को वासुदेव राय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली यह मंदिर कोराम्बे ग्राम में स्थित होने के कारण इसे कोराम्बे मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह मंदिर आप लोगों ने बुक और अपने टीचरों से पढ़ रखा होगा कि यह मंदिर गुमला में स्थित है, परंतु यह मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो लोहरदगा में। तो चलिए हम लोग इस डाउट को थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे कि लोहरदगा जिला में मुख्यतः 7 प्रमंडल हैं। पहला पेशरार प्रमंडल, वहीं दूसरा है हमारा किस्को प्रमंडल, वहीं तीसरा हमारा है कुंडू प्रमंडल, वहीं चौथा है हमारा लोहरदगा प्रमंडल, पांचवा है हमारा केरो प्रमंडल और छठा है हमारा भंडारा प्रमंडल और सातवां है हमारा स्नेहा प्रमंडल। ठीक है, तो ये हमारे सारे प्रमंडल कहाँ पे स्थित हैं, लोहरदगा में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक प्रमंडल स्नेहा प्रमंडल। इस प्रमंडल में ही एक ग्राम है जिसका नाम है कोराम्बे। ठीक है, और इसी ग्राम में हमारा वासुदेव राय मंदिर, जिसे हम लोग कोराम्बे मंदिर के नाम से भी जानते हैं, वह स्थित है। ठीक है, इसी कोराम्बे ग्राम को हल्दी घाटी की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ नागवंश और रक्सेल वंश के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसके कारण इस जगह को हल्दी घाटी तथा यहाँ स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग झारखंड के लोहरदगा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके संतुष्ट हो जाते हैं कि यह कोराम्बे ग्राम आखिर लोहरदगा में है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह हमारा लोहरदगा का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम लोगों को लोहरदगा में देखना क्या है, ब्लॉक एंड पंचायत। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अबाउट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ पे सबसे पहले हम लोग लास्ट ऑप्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जाते ही हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा होगा कि पंचायत एंड विलेज। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही लोहरदगा में जितने भी ब्लॉक्स की संख्या है उसे हम लोग देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स हैं और सातवां हमारा क्या है, स्नेहा। ठीक है, तो हम लोग स्नेहा ब्लॉक्स में कितने विलेज लिस्ट है उसे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्नेहा ब्लॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे विलेज में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्नेहा में जितने भी विलेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम लोग अंतिम में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कोराम्बे ग्राम हमारा कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है, कोराम्बे ग्राम। ठीक है, यानी कि कोराम्बे ग्राम हमारा कहाँ पे स्थित है, तो लोहरदगा में और स्नेहा प्रखंड में। ठीक है, तो इससे साबित यह होता है कि कोराम्बे ग्राम हमारा लोहरदगा के स्नेहा प्रखंड में स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वासुदेव राय से रिलेटेड अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने लोहरदगा के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके यह क्लियर किया कि स्नेहा प्रखंड में हमारा कोराम्बे ग्राम स्थित है और उसी कोराम्बे ग्राम में वासुदेव राय की मंदिर है। अब यहाँ यह समझते हैं कि मंदिर की स्थापना कैसे की गई थी।
उसे थोड़ा समझते हैं। मंदिर की स्थापना से रिलेटेड यहाँ दो कहानियां बताई गई है। एक की नागवंशी के अनुसार नागवंशियों ने पलामू के रक्षेलों को पराजित करके यह मूर्ति, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यह मूर्ति को प्राप्त किया था सन 1463 ईस्वी में। इसी मूर्ति की विधिवत स्थापना नागवंशी राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की जाती है। ठीक है, वहीं दूसरा कहानी क्या है हमारा, सेकेंड कहानी यह है कि यह मूर्ति खेत में हल चलाते समय घूमा मुंडा को, किसे, तो घूमा मुंडा को मिला था। ठीक है, अब ये दोनों कहानियों को मिक्स करके एक नई कहानी भी लोग सुनाते हैं कि युद्ध में पराजित होने के बाद भी जब नागवंशी और रक्षेल के बीच युद्ध हुआ था तो उसमें रक्षेल पराजित होने के बाद भी मूर्ति को लेके भाग रहे थे। यह खेत में जा गिरा और वही मूर्ति घूमा मुंडा नाम के व्यक्ति को हल चलाते समय मिला और वासुदेव राय मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, परंतु ये सब पॉइंट्स आपको याद नहीं रखना है। एग्जाम में बस ये पूछा जाएगा किस ग्राम को हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर होना चाहिए हमारा कोराम्बे ग्राम को। ठीक है, जो कि लोहरदगा में स्थित है, स्नेहा प्रखंड में। ठीक है, वहीं दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि वासुदेव राय मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो यह भी हमारा क्या आंसर होगा, लोहरदगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब वासुदेव राय मंदिर यानी कि कोराम्बे मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि यह मंदिर लोहरदगा के सिन्हा प्रखंड कोराम्बे ग्राम में स्थित है। पहला तो यह पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए कि वासुदेव राय का मंदिर लोहरदगा में सिन्हा प्रखंड के कोराम्बे ग्राम में स्थित है। ठीक है, वहीं इस मंदिर में वासुदेव राय कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और इस मंदिर में स्थापित वासुदेव राय की मूर्ति को नागवंशी राजा ने रक्षेलों को पराजित कर प्राप्त किया था। जैसे कि पहले कहानी को मैंने यहाँ पे बता रखा है कि इस मंदिर में स्थापित वासुदेव राय की मूर्ति को नागवंशी राजा ने रक्षेलों को पराजित करके प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये थे लोहरदगा में स्थित वासुदेव राय मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं झारखंड के अगले जिले में। अगला जिला है हमारा गढ़वा। कौन सा जिला है, गढ़वा। तो गढ़वा में मुख्यतः हम लोगों को एक मंदिर ही पढ़ना है। कौन सा मंदिर, तो बंशीधर मंदिर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बंशीधर मंदिर को ट्रिक की सहायता से माइंड में सेट करते हैं। जैसे कि एक वर्ड है बंशीगढ़, बंशीगढ़ और बंशीधर दोनों एक जैसा ही वर्ड आपको सुनाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो उसी वर्ड से हम लोग रिलेट करके इस मंदिर को याद रखेंगे। जैसे कि बंसी से हमारा साउंड आ रहा है बंशीधर। ठीक है, बंशीधर या इसी मंदिर को वंशीधर भी कहा जाता है। ठीक है, वंशीधर भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं गढ़ से हमारा कैसा साउंड आ रहा है, तो गढ़ से हमारा साउंड आ रहा है गढ़वा, यानी कि बंशीधर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो गढ़वा में। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि बंशीधर मंदिर कहाँ पे है, तो आपके माइंड में एक वर्ड रिलेट होके आएगा कि बंशीगढ़। ठीक है, बंशीगढ़ आपके माइंड में रिलेट होगा और गढ़ वर्ड से आप रिलेट करके आंसर मारेंगे गढ़वा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बंशीधर मंदिर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे कि गढ़वा में एक प्रखंड था, कौन सा, तो नगर उटारी। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, यह हमारा नगर उटारी गढ़वा में एक प्रखंड था। ठीक है, इसी नगर उटारी प्रखंड का न्यू नामकरण किया गया। कब, तो रघुवर सरकार में। क्या किया गया, तो नगर उटारी से इसे वंशीधर नगर किया गया। तो यहाँ से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शहर का नाम वहाँ स्थित मंदिर के नाम पर चेंज किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए नगर उटारी। ठीक है, नगर उटारी का नाम चेंज करके क्या किया गया है, तो बंशीधर नगर। ठीक है, तो बंशीधर नगर में हमारा बंशीधर मंदिर है। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यह हमारा बंशीधर मंदिर है। यह कहाँ पे स्थित है, तो यह गढ़वा में बंशीधर नगर में। ठीक है, जो कभी नगर उटारी के नाम से जाना जाता था। जैसे कि आप इस मंदिर में स्थित मूर्ति को देख पा रहे हैं, यह मूर्ति 32 मन का है। ठीक है, और यह मूर्ति अष्टधातु से बना है। इस अष्टधातु में सोने की मात्रा अधिक है। सवाल झारखंड के एग्जाम में यह पूछा गया था कि गढ़वा में स्थित बंशीधर मंदिर में जो सोने की मूर्ति स्थित है उसका वजन कितना है, और इससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन था 1200 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन था हमारा 1280 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन था हमारा 1300 किलोग्राम, 1300 किलोग्राम, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बता रखा है कि गढ़वा में जो बंशीधर मंदिर है वहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है, तो 32 मन, और बुक में भी आपको यही दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको मन को किलोग्राम में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि एक मन बराबर टोटल
40 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 40 किलोग्राम के बराबर 1 मन होता है। यानी कि हमें क्या करना होगा? तो 32 से 40 को गुना करना होगा, बराबर कितना आएगा? तो 1280 किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, 1280 किलोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जाम में प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बंसीधर मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। तो यह मंदिर बंसीधर नगर गढ़वा में स्थित है, जो कि पहले नगर उटारी के नाम से जाना जाता था। अब क्या जाना जाता है? तो बंसीधर नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह मंदिर 1855 ईस्वी में निर्मित किया गया है। वहीं इस मंदिर में अष्टधातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, जिसका वजन 32 मन है, यानी कि 1280 किलोग्राम, तथा उसकी ऊंचाई 4 फीट है। ठीक है, वहीं इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति त्रिभंगी मुद्रा में स्थित है। मूर्ति त्रिभंगी मुद्रा में स्थित है कहने का यह कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बंसी बजाते हुए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यह मूर्ति जो है भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजाते हुए है, इसी को त्रिभंगी मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति त्रिभंगी मुद्रा में स्थित है। तो ये थे गढ़वा में स्थित बंसीधर मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम लोगों ने पहले बंसीधर मंदिर को ट्रिक की सहायता से याद किया, फिर हम लोगों ने इससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी लिखा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड के अगले जिले में प्रवेश करते हैं। अगला जिला हमारा कौन सा है? तो अगला जिला है हमारा पलामू। ठीक है, पलामू में मुख्यतः हम लोगों को 2 मंदिर ही पढ़ना है। पहला है हमारा राम मंदिर और दूसरा है हमारा दशाशीषनाथ महादेव मंदिर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन दोनों मंदिरों को ट्रिक की सहायता से पहले याद करते हैं और उसके बाद हम लोग इन दोनों मंदिरों से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि राम ने 10 शीश वाले रावण को एक प्लान के तहत मारा था। कैसे मारा था? तो राम ने 10 शीश वाले रावण को एक प्लान के तहत मारा था। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता ट्रिक है हमारा। प्लान से राम ने 10 शीश वाले रावण को मारा था। प्लान से राम ने क्या मारा था? तो 10 शीश वाले रावण को मारा था। ठीक है, वही देखिए प्लान से हो जा रहा है हमारा पलामू। प्लान पलामू एक ही जैसा साउंड आ रहा है, और राम से हो जा रहा है राम मंदिर, और 10 शीश से हो जा रहा है दशाशीषनाथ महादेव मंदिर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन मंदिरों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि पलामू में हमारा एक मंदिर कौन सा था? तो राम मंदिर, और इस राम मंदिर को आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, यह मंदिर पलामू जिला के विश्रामपुर में स्थित है। इस मंदिर से रिलेटेड बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पलामू में स्थित अगले मंदिर को देखते हैं। अगला मंदिर कौन था पलामू में? तो हमारा दशाशीष महादेव मंदिर। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे हमारे दशाशीषनाथ महादेव मंदिर को। ठीक है, यह मंदिर सोन नदी के बीचों बीच दशाशीषनाथ महादेव मंदिर पलामू जिला के जपला में स्थित है। कहाँ पे है? तो यह पलामू जिला के जपला में स्थित है। ठीक है, तो ये थे दशाशीष महादेव मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम लोगों ने पलामू में स्थित प्रमुख 2 मंदिरों को याद किया। पहला था हमारा राम मंदिर और दूसरा था हमारा दशाशीषनाथ मंदिर। ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड के अगले जिले में प्रवेश करते हैं। अगला जिला है हमारा पूर्वी सिंहभूम। जैसे कि आप यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम को देख पा रहे होंगे। पूर्वी सिंहभूम में मुख्यतः हम लोगों को एक मंदिर ही पढ़ना है, जिसका नाम है रंकनी देवी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले रंकनी देवी मंदिर को ट्रिक की सहायता से रिलेट करके याद करते हैं, ताकि एग्जाम टाइम तक हम लोगों के माइंड में यह सेट रह सके कि पूर्वी सिंहभूम में हमारा रंकनी देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग रंकनी देवी के मंदिर को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। तो जैसे कि सिंह आने के पूर्व ही लोग क्या कर जाते हैं? रन कर जाते हैं। सिंह आने के पूर्व ही लोग रन कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता ट्रिक है हमारा कि सिंह आने के पूर्व ही लोग रन कर जाते हैं। सिंह आने के पूर्व ही लोग रन कर जाते हैं। ठीक है, वहीं देखिए सिंह पूर्व से हमारा साउंड आ रहा है पूर्वी सिंहभूम। सिंह पूर्व पूर्वी सिंहभूम, और रन से आ जा रहा है हमारा साउंड रंकिनी। रंग और रंकिनी, ठीक है, एक जैसा है। तो रन से हो गया हमारा रंकिनी देवी मंदिर। कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं रंकिनी देवी मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह हमारा रंकिनी देवी मंदिर है। ठीक है, यह कहाँ पे पहले था? तो यह मंदिर पहले महुलिया पहाड़ी पर स्थित था, परंतु इस मंदिर को महुलिया पहाड़ी से महुलिया थाना परिसर में बाद में स्थापित किया गया, नरवली प्रथा को रोकने के उद्देश्य से। ठीक है, तो चलिए हम अगले जिले में प्रवेश करते हैं। अगला जिला है हमारा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में भी हम लोगों को मुख्यतः एक ही मंदिर पढ़ना है, जिसका नाम है बेनीसागर, या जिसे हम लोग बेनीसागर मंदिर भी
कह सकते हैं। ठीक है, इस बेनी सागर को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ना है क्योंकि यह बेनी सागर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी सिंहभूम में एक प्रखंड है जिसका नाम है मंझगांव, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मंझगांव को। ठीक है, और इस मंझगांव में एक जगह है बेनी सागर। ठीक है, यहाँ 5वीं 16वीं तथा 17वीं शताब्दी से रिलेटेड मंदिर, मूर्तियाँ और शिवलिंग जैसे पत्थर की आकृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस कारण इस जगह को 100 सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्मारकों की सूची में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, इसीलिए बेनी सागर मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मंझगांव प्रखंड में एक जगह है बेनी सागर। यहाँ भारतीय पुरातात्विक विभाग की खुदाई से निकले हैं सैकड़ों पुरातात्विक अवशेष। यहाँ 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक के अवशेष मिले हैं। वहीं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के द्वारा बेनी सागर को देश का 100 सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। वही यहाँ से प्राप्त मूर्तियां, पत्थर की आकृतियों पर शोध और अध्ययन जारी है। ठीक है, तो ये थे बेनी सागर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल के साथ समझा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड के अगले जिले में प्रवेश करते हैं। अगला जिला है हमारा गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह में मुख्यतः हम लोगों को 3 मंदिर पढ़ने हैं। पहला है हमारा पारसनाथ, जिसे जैन मंदिर के नाम से भी आप कह सकते हैं। दूसरा है हमारा हरिहर धाम और तीसरा है हमारा झारखंड धाम। ठीक है, और ये तीनों मंदिरों से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले गिरिडीह में स्थित तीनों मंदिरों को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। तो जैसे कि झारखंड में हरियाली रहेगी तो झारखंड का पारा क्या होगा? गिरेगा ही। ये स्वाभाविक है कि झारखंड में यदि हरियाली रहेगी तो झारखंड का पारा गिरेगा ही, है कि नहीं? तो इसी से मिलता जुलता ट्रिक है हमारा कि झारखंड में हरियाली रहेगी तो झारखंड का पारा गिरेगा। ये तो सत्य बात है, आप लोगों को पता ही होगा कि यदि किसी प्रदेश में हरियाली रहेगी तो उस प्रदेश का पारा भी गिरेगा। उसी तरह झारखंड में यदि हरियाली रहेगी तो झारखंड का पारा गिरेगा। ठीक है, वहीं देखिए हरियाली से हमारा क्या हो जा रहा है? तो हरियाली से साउंड आ रहा है हरिहर। हरियाली हरिहर यानी कि हरिहर धाम मंदिर। ठीक है, वहीं झारखंड से हो जा रहा है झारखंड धाम, झारखंड धाम। और पारा से हो जा रहा है हमारा क्या? तो पारा से हो जा रहा है पारसनाथ, पारा पारसनाथ। ठीक है, और वहीं गिरेगा हमारा साउंड कर रहा है गिरिडीह, गिरेगा गिरिडीह यानी कि गिरिडीह में पारसनाथ मंदिर, झारखंड धाम मंदिर और हरिहर धाम मंदिर स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन सारे मंदिरों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि गिरिडीह में हमारा कौन सा मंदिर स्थित था? तो एक मंदिर था झारखंड धाम। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यह हमारा झारखंड धाम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग झारखंड धाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि यह एक भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, वहीं झारखंड के गिरिडीह जिले में धनवार के पास यह स्थित है। ठीक है, और इस मंदिर को झारखंडी धाम के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। ठीक है, तो ये थे गिरिडीह में स्थित झारखंड धाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग गिरिडीह में अगले प्रमुख मंदिर को देखते हैं। गिरिडीह में स्थित अगला प्रमुख मंदिर कौन सा था? तो पारसनाथ जैन मंदिर। ठीक है, यह कहाँ पे है? तो यह गिरिडीह में है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यह हमारा पारसनाथ जैन मंदिर है। एक्चुअली यह मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह मंदिर पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और यह पारसनाथ पहाड़ी क्या है? एक पहाड़ों का श्रृंखला है, एक पहाड़ों का श्रृंखला है। ठीक है, और इसी पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? तो समेद शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समेद शिखर कहा जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखें। इसलिए जैन लोग पारसनाथ पहाड़ी ना कह के इसे क्या कहते हैं? समेद शिखर कहते हैं। ठीक है, तो समेद शिखर में ही हमारा जैन मंदिर स्थित है। वैसे इस पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें तो इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पारसनाथ जैन मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित एक पहाड़ियों की श्रृंखला है और जैन धर्म वाले इसे समेद शिखर कहते हैं। यह जैन धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल केंद्र में से एक है क्योंकि यहाँ 20 जैन तीर्थकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया था। उनमें से प्रत्येक के लिए इस पहाड़ी पर एक मंदिर स्थित है। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। तो ये थे पारसनाथ जैन मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग गिरिडीह में स्थित अगले प्रमुख मंदिर को देखते हैं। गिरिडीह में स्थित अगला प्रमुख मंदिर कौन सा था? तो हरिहर धाम। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे हरिहर धाम को। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह गिरिडीह में स्थित है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा जाए। जैसे कि गिरिडीह जिले में स्थित हरिहर धाम मंदिर, जिसे आमतौर पर हरिहर धाम के नाम से जाना जाता है,
और यह मंदिर शिवलिंग आकार का है जिसकी ऊंचाई 65 फीट है। ठीक है, इस विशाल शिवलिंग मंदिर का निर्माण पूरा होने में लगभग 30 वर्ष लगे। ठीक है, तो ये थे गिरिडीह में स्थित सारे प्रमुख मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम लोगों ने गिरिडीह में स्थित सारे प्रमुख मंदिरों को पहले ट्रिक की सहायता से याद किया, फिर हम लोगों ने उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को भी नोट डाउन किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब झारखंड के अगले जिले में प्रवेश करते हैं। अगला जिला कौन सा है हमारा, तो गोड्डा। ठीक है, गोड्डा जिला में मुख्यतः हम लोगों को एक ही मंदिर पढ़ना है, इसका नाम है योगिनी मंदिर। ठीक है, माँ योगिनी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो गोड्डा जिला में। ठीक है, तो चलिए हम लोग माँ योगिनी मंदिर को ट्रिक की सहायता से रिलेट करके माइंड में सेट करते हैं। ठीक है, जैसे यज्ञ जो होता है वह गड्ढे में होता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि एक गड्ढे जैसा कुंड होता है जिसे हवन कुंड कहते हैं बेसिकली, परंतु वह कैसा होता है, तो गड्ढे जैसा होता है। और उस गड्ढे जैसे कुंड में हम लोग यज्ञ करते हैं। ठीक है, उस गड्ढे जैसे कुंड में हम लोग क्या करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं। तो इसी से मिलता जुलता ट्रिक क्या है कि यज्ञ कहाँ पे होता है, गड्ढे में होता है। ठीक है, यज्ञ कहाँ पे होता है, तो यज्ञ गड्ढे में होता है। ठीक है, वहीं देखिए यज्ञ से क्या हो गया हमारा, यज्ञ से रिलेट हो पा रहा है योगिनी मंदिर, यज्ञ योगिनी। ठीक है, वहीं गड्ढे से साउंड आ रहा है हमारा गोड्डा, गड्ढे गोड्डा। ठीक है, यानी कि गोड्डा में हमारा कौन सा मंदिर स्थित है, तो योगिनी मंदिर। ठीक है, तो चलिए हम लोग योगिनी मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। तो जैसे कि माँ योगिनी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो यह झारखंड के गोड्डे जिले में स्थित है। जैसे कि आप स्क्रीन पर माँ योगिनी मंदिर का इमेज देख पा रहे होंगे। माँ योगिनी मंदिर झारखंड में गोड्डा जिला के पथरगावा प्रखंड में 12 कोपा पहाड़ी पर स्थित है। वहीं जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर तंत्र साधन के मामले में कामाख्या के समकक्ष है। वहीं इस मंदिर का निर्माण रानी चारुशिला ने करवाया था। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इस मंदिर की चर्चा महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से भी की गई है। तो ये थे झारखंड के गोड्डा जिला में स्थित माँ योगिनी मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम लोगों ने माँ योगिनी मंदिर को पहले ट्रिक की सहायता से माइंड में सेट किया, फिर हम लोगों ने उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं झारखंड के अगले जिले में। कौन सा, तो चतरा जिला। ठीक है, चतरा जिला में मुख्यतः हम लोग को एक ही मंदिर पढ़ना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर वह है, तो कोलेश्वरी मंदिर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चतरा में स्थित कोलेश्वरी मंदिर को ट्रिक की सहायता से माइंड में सेट करते हैं। जैसे कि कपल लोगों में कोई एक चट चट पटपट ज़्यादा बोलता हो तो घर में क्या होता है, कलेश होता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मिलता जुलता हमारा ट्रिक है कि चटर चटर घर में बोलने से क्या होता है, कलेश होता है। लड़का हो या लड़की, चटर चटर पटर पटर ज़्यादा बोलेगी तो घर में क्या होगा, कलेश होगा। ठीक है, तो वहीं देखिए चटर चटर से हमारा साउंड कैसा आ रहा है, तो चतरा के जैसा, चटर चटर चतरा, और कलेश से हो जा रहा है कोलेश्वरी मंदिर। ठीक है, तो कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो चतरा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोलेश्वरी मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि चतरा में हमारा कौन सा मंदिर स्थित है, तो कोलेश्वरी मंदिर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कोलेश्वरी मंदिर जो कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे माँ कोलेश्वरी देवी की प्रतिमा जिसे काले पत्थर को तराश कर बनाया गया है। वहीं कोल्हुआ पहाड़ बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी पाई गई है। और यह कोल्हुआ पहाड़ जैन धर्म से भी संबंधित है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे इन धर्मों से रिलेटेड कुछ मूर्तियों को कोल्हुआ पहाड़ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का संगम स्थल माना जाता है। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि कोल्हुआ पहाड़ पर स्थित मंदिर में माँ कोलेश्वरी यानी कि दुर्गा की मूर्ति है जिसे काले पत्थर को तराश कर बनाया गया है। वहीं कोल्हुआ पहाड़ को सनातन यानी कि हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म का संगम स्थल माना जाता है। वहीं कोल्हुआ पहाड़ भगवान बुद्ध और जैन धर्म से भी संबंधित प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ की तपोभूमि और जिनसेन जो जैन महापुराण के रचनाकार थे, इन दोनों का साधना स्थल भी यहाँ माना जाता है। तो ये थे चतरा में स्थित कोलेश्वरी मंदिर एवं कोल्हुआ पहाड़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड के अगले जिले धनबाद में प्रवेश करते हैं। जैसे कि धनबाद में एक मुख्य मंदिर है लिलोरी मंदिर। ठीक है, वहीं लिलोरी मंदिर को आप इस ट्रिक की सहायता से माइंड में सेट कर सकते हैं। जैसे कि धन सबको लेना पसंद है, धन सबको लेना पसंद है। वहीं धन से क्या हो गया हमारा धनबाद और लेना से हो गया
लिलोरी। ठीक है, यानी कि लिलोरी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो धनबाद में। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिलोरी मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि लिलोरी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो यह धनबाद में स्थित है और इस मंदिर को आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। वहीं इस मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं। जैसे कि इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा मध्य प्रदेश के रीवा के राजघराने के वंशज से ताल्लुक रखने वाले कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने स्थापित की थी। ठीक है, तो हम लोगों ने झारखंड में स्थित सारे मंदिरों को मैप, ट्रिक और पिक्चर की सहायता से पढ़ा। तो यदि आप लोगों ने मेरी इस कड़ी मेहनत के बावजूद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, नहीं तो सारे मंदिरों की देवियाँ का श्राप लगेगा और आपका एग्ज़ाम, समझ रहे हैं ना। वैसे यह एक छोटा सा मजाक था। यदि आप लोगों को सच में सब्सक्राइब करने का मन हो तभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, वैसे यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इस कारण इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यदि आप लोगों को सच में यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।